चलिएगा लूप के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक, लूप आपका मैंने जब कभी भी बताया होगा तो 3 तरीके के बताए होंगे। ठीक है, टेक्स्ट दिख रहा है इतना बड़ा या और बड़ा करूं? सही है। हाँ, लूप 3 तरीके के बताए होंगे। क्या क्या बताए होंगे? फॉर लूप, व्हाइल लूप और एक डू व्हाइल लूप। ठीक है, नहीं लूप नहीं है फेल्स तो डू व्हाइल लूप। ठीक है, और इसमें एक और स्पेशल लूप बताया हुआ जो फॉर लूप का एडवांस वर्जन आया था, जिसको हमने कहा था आपसे फॉर ईच लूप। ठीक है, ये लूप के टाइप हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है, 3 तरीके के लूप्स हैं आपके, यही। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? तो ये 3 तरीके के लूप हो गए, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप। ये वाला सबसे लास्ट में कराऊंगा, जो ये है ना फॉर ईच लूप, ये सबसे लास्ट में कराऊंगा। बाकी आपका जो हो गया है वो आपका देखिएगा, एक तो फॉर लूप हो गया है, ठीक, और एक आपका व्हाइल लूप हो गया है। ठीक, आज कर रहे हैं हम डू व्हाइल लूप। फॉर लूप डन और व्हाइल लूप डन, तो आज करेंगे हम डू व्हाइल लूप। ठीक, हर एक लूप के अंदर 3 चीज़ें एसेंशियल या इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्या? इनिशियलाइजेशन, मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, इसको अपडेशन पार्ट भी कहते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? अपडेशन पार्ट। तो ये 3 चीज़ें हर एक लूप के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। वो आपकी मर्जी कि इनिशियलाइजेशन आप कैसे डाल रहे हैं, लेकिन फॉर लूप के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए पहले से ही डिसाइडेड जगह है। ठीक है, कंडीशन कैसे डाल रहे हैं, लेकिन फॉर लूप के लिए इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही डिसाइडेड जगह है। ठीक, जब कभी भी हम व्हाइल लूप की बात करते थे, इस तरह से, तो व्हाइल लूप में लूप स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या हो जाता था? इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? इंट कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लो, नम इज इक्वल टू, मान लो 0 रख दिया है ना। और व्हाइल नम इज लेस देन, या हाँ लेस देन और क्या 5 कर दिया, ये कंडीशन डाल दी। देखो ये हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया इनिशियलाइजेशन पार्ट। और ये कौन सा पार्ट हो गया? ये व्हाइल वाला, ये कौन सा हो गया? कंडीशन पार्ट। और ये व्हाइल लूप की, हर लूप की बॉडी होगी। और अगर मान लो ये नम को प्लस प्लस कर दिया या नम को माइनस माइनस कर दिया, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? अपडेशन पार्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ये 3 पार्ट, 3 चीज़ें थी। ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। अब जैसे ही हमने कहा फॉर लूप, तो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट यहीं हो जाता था। इंटीजर नम इक्वल टू 0 दे दिया, फिर सेमीकोलन, वहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, फिर नम इज लेस देन 5। देखो हर जगह एक ही जगह रख दी सारी चीज़ें, और नम प्लस प्लस लगा दो या माइनस माइनस लगा दो, जो आपका मन करे। तो तीनों पार्ट एक ही जगह आ गए। ये फॉर लूप का काम था, तीनों पार्ट, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट पार्ट। इनिशियलाइजेशन पूरे लूप की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। ये वाली स्टेटमेंट 1 टाइम चलेगी, 1 टाइम स्टेटमेंट, 1 टाइम स्टेटमेंट या 1 टाइम एग्जीक्यूशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट का 1 टाइम एग्जीक्यूशन होता है। ठीक, और अगर बात करें कौन सी कंडीशन की, तो टिल लूप लाइफ। ठीक है, जब तक लूप की लाइफ रहेगी ये एग्जीक्यूट होगा। और ये वाला पार्ट जब तक लूप की लाइफ रहेगी
उससे एक ज़्यादा रहेगा। जब तक लूप की लाइफ रहेगी उससे, एक मिनट रुको, हाँ एक ज़्यादा रहेगा। जब तक लूप की लाइफ रहेगी उससे एक ज़्यादा रहेगा। कंडीशन जब तक रहेगा आपका, ये कंडीशन मान लो जब तक चलती रहेगी उससे एक ज़्यादा बार ये वाला चलेगा। यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से एक बारी कम चलेगा, है ना, और ये वाला पार्ट कंडीशन वाले पार्ट से एक बारी ज़्यादा चलेगा। एक बारी ज़्यादा चलेगा तभी तो कंडीशन को फेल करेगा। कंडीशन ऑपरेशन पार्ट से एक बार ज़्यादा चलती है हमेशा, तभी तो कंडीशन फेल होगी, चाहे वो ऑपरेशन आपका इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, पर कंडीशन एक बार ज़्यादा चलेगी, सॉरी कम चलेगी, और ऑपरेशन पार्ट एक बार ज़्यादा चलेगा। और जब जब कंडीशन ट्रू होगी, जब जब ये वाला पार्ट ट्रू होगा तब तब वो अंदर एंट्री कर जाएगा। जब जब ये वाला पार्ट ट्रू होगा तब तक वो अंदर एंट्री कर जाएगा। इस पार्ट ट्रू की वजह से वो अंदर एंट्री कर जाएगा, और जैसे ही अंदर एंट्री करेगा तो अंदर जो भी आपका कोड रहेगा वो सारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, बॉडी के अंदर वाले कोड को। ये पता है ना? जहाँ तक किसी को कोई इशू, बंद कर दे रहा हूँ। सारे लूप मैंने फिर दोबारा रिपीट मार दिए हैं, ठीक है। चलिएगा अब बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप की जैसे कि सॉरी डू वाइल, हाँ वाइल तो आपका क्या था, एग्जिट कंट्रोल लूप। वाइल लूप क्या था, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्यों एग्जिट कंट्रोल लूप कहा गया, कारण जान लो। ये देखो वाइल में यहाँ कंडीशन होती है, फिर बॉडी होती है, ठीक। जैसे ही आपकी यह कंडीशन, जैसे ही आपकी यह कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नहीं। मतलब कंडीशन के फेल होते ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, एग्जिट कर गया, अंदर गया, एंट्री करा नहीं, एग्जिट कर गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्या कहा जाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि कंडीशन फेल होते ही सबसे पहले ये कंडीशन चेक करता है, इसीलिए इसको कहा गया एग्जिट कंट्रोल लूप। लेकिन वाइल लूप तो एग्जिट कंट्रोल लूप है, पर डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप नहीं है। डू वाइल लूप कहता है कि भैया पहले ये काम कर दो, डू ये बॉडी करी, पहले ये काम करो, और फिर बताता है कब तक काम करो, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन, देखो सेमीकोलन यहाँ लगा है, वाइल में नहीं लगाता मैं, यहाँ लगाया है, ठीक। तो यानी कि ये क्या करेगा, सबसे पहले अगर मान लो ये हमें कुछ काम कराना है, ये पीस ऑफ कोड है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एंट्री कर जाएगा और आपका काम प्रिंट कर देगा। जो भी प्रिंट का काम हो, प्रिंट अगर जो भी आपका काम रहेगा उस काम को वो कर देगा। फिर ख़त्म करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो फिर इसको ख़त्म कर देगा। तो यानी कि पहले क्या मिला इसको, पहले क्या मिला इसको, एंट्री मिली, फिर क्या हुआ, एग्जिट हुआ। ऐसे ही हुआ ना, उसमें डायरेक्ट एग्जिट हो जा रहा था, इसलिए उसको एग्जिट कंट्रोल लूप कह रहे थे। तो इसको क्या कहेंगे, एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें ये चाहे आपकी कंडीशन फेल हो या पास हो, हमें कोई मतलब नहीं, एक बार तो चलेगा, क्योंकि पहले ही एंट्री ले चुका होगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया, एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप। और वाइल फॉर लूप को क्या कहा गया, एग्जिट कंट्रोल लूप। कंडीशन फेल होते ही एग्जिट है, कंडीशन फेल होते ही एग्जिट है, अंदर जाने ही नहीं देगा। ये तो भैया जब ये वाली कंडीशन तो बाद की बात है, पहले ही वो अंदर जाने दे रहा है, बॉडी के अंदर पहले ही जाने दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे वाले लूप का कहाँ काम आता है, ऐसे वाले लूप्स का कहाँ काम आता है, वहाँ काम आता है जहाँ आपने इस तरह का काम लेना हो, जैसे कि ये एग्ज़ाम रिजल्ट देखना हो आपको, ठीक। तो और फिर यहाँ लगा दिया वाइल, और यहाँ डाल दी कंडीशन। तो सबसे पहले आप एंट्री कर गए और अपना रोल नंबर डाला, और एंट्री करते ही आपको रोल नंबर मिलते ही आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। आपने देखा आप पास हुए पास, फेल हुए फेल। लेकिन फिर वो कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या आप किसी दूसरे बच्चे का भी रिज़ल्ट देखना चाहते हो।
अगर आपने यहाँ यस कह दिया, अगर उससे आपने यस कह दिया, ठीक है, तो ये फिर क्या करेगा, फिर से एंट्री ले जाएगा, उस दूसरे बच्चे का भी रिजल्ट बताएगा। तो इसीलिए ये वाले लूप वहाँ काम आते हैं। याद आ रहा है ना, कुछ ऐसे रिजल्ट देखते थे, पहले हमने अपना रोल नंबर डाला, क्लिक कर दिया, हमारा रिजल्ट सामने आ गया, लेकिन सबसे नीचे लिखा हुआ आता था, क्या आप किसी और का भी रिजल्ट देखना चाहते हो, क्लिक कर देते थे आप, तो फिर से वही पेज वापस आ जाता था, रोल नंबर डालो। हाँ, कैलकुलेटर में ऐसा काम चलता आपका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, फिर आप कैलकुलेटर बना के लाएंगे। कोई बहाना ये नहीं बनाएगा कि जी हमें तो ये नहीं आ रहा, क्योंकि आप इस क्लास में बैठ रहे हो तो इसका मतलब आपको वो चीज़ ऑलरेडी आती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब एक बार करके भी देख लेते हैं, है ना। कोई है ऐसा जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? है कोई ऐसा? बोलो, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? आवाज़ सबकी नहीं आ रही है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, चलिएगा। ये डू लगाया और इसकी बॉडी बना दी और यहाँ लगा दिया। क्या चीज़ रिपीट करनी बताओ, ये रहा फोटो सारा। हाँ, तो इसमें डू के अंदर वो पहली बारी में एंट्री कर जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि लूप आपका एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इसकी गारंटी है। अगर डू वाइल लगा रखा है तो इस बात की गारंटी है कि वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, फिर जाके कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू पाई तो वो क्या करेगा, फिर से चलाएगा। फॉल्स आया तो वहीं से बाहर कर जाएगा, बस यही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा। हाँ, डू वाइल में पहली बारी में एंट्री हो जाती है। ठीक, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो मैंने इंट x इज इक्वल टू 5 ले रखा है। ठीक है, तो मैं कह दूँ वाइल x इक्वल या x इज़ लेस देन, या जैसा मान करो आपका, x इक्वल 5 कर दिया। अगर x की वैल्यू 5 हुई तो आप ऐसा कर सकते हो कि लूप को दोबारा चला सकते हो। ठीक, लूप को दोबारा चला सकते हो। ठीक, यहाँ मैं जैसे कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो हेलो दिस इज डू वाइल लूप, यानी कि ये जो लिखा है हेलो दिस इज डू वाइल लूप, ये वाली बात जो लिखी है वो कम से कम एक बार तो चलेगी ही चलेगी। बाकी अगर ये वाली बात ट्रू पाएगा तो ये दोबारा चल जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ठीक है, या x को मैंने 0 कर दिया, x को मैंने 0 कर दिया और कह दिया इससे कि x इज़ लेस देन 3। ठीक, और यहाँ अंदर जाके कह दिया x प्लस प्लस, तो ये एक, अगर ये वाली कंडीशन फेल भी हो जाए तो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, एक बार तो चलेगा ही चलेगा, है ना। लेकिन अगर ये कंडीशन पास हो जाए तो दूसरी बार भी चलेगा, अगर तीसरी बार भी पास हो जाए तो तीसरी बार भी चलेगा। जितनी बार पास होगा उतनी बार चलेगा। चलाएं इसको, कितनी बार आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए? 3 बार चला दिया जाए, 3 बार आ गया। हेलो दिस इज डू वाइल लूप, हेलो दिस इज डू वाइल लूप, हेलो दिस इज डू वाइल लूप। जबकि लेस देन चलाया, लेस देन इक्वल टू नहीं चलाया। हाँ, तो क्या हो गया, यही अगर मेरा वाइल होता, ये लो, यही मेरा वाइल होता, तब 3 बार चलता। क्यों? क्योंकि 0 से चल रहा है। क्यों? क्योंकि 0 से चल रहा है। जैसे ही x की वैल्यू 0 थी उसने चेक करा क्या x यानी कि 0 3 से छोटा है, हाँ है, अंदर गया और प्रिंट कर दिया। फिर x की वैल्यू 1 हो गई, फिर उसने चेक किया क्या 1 3 से छोटा है, हाँ है, अंदर गया और प्रिंट कर दिया। दूसरी बार प्रिंट हो गया और x की वैल्यू कितनी हो गई अब की से 2 हो गई। फिर चेक करा क्या 2 3 से छोटा है, फिर अंदर गया और प्रिंट कर दिया और x की वैल्यू बढ़ा दी। अब क्या कर दिया, x की वैल्यू को 3 कर दी। फिर चेक करा क्या 3 3 से छोटा होता है। बस यही है सारा। हाँ, ऑब्वियसली। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ क्या x इक्वल 100 है तो क्या आउटपुट आएगा कुछ? हाँ, 100 बार चलेगा? कौन कह रहा है 100 बार चलेगा?
सिर्फ एक बार चलेगा और एग्जिट हो जाएगा, क्यों? कंडीशन फेल है। 100 बार क्यों चलेगा भाई? क्या? कंडीशन फेल हो गई या नहीं हो गई? यहाँ कितनी बार बताया इस फोटो के अंदर, जब कंडीशन फेल हो जाएगी, ये वाई की लिखा भी यस का वाई भी लिखा, जब कर जाएगा तो यूँ क्यों कह रहे हो कि 100 बार करेगा? जब आपको ये वाली बात पता ही चल रही है तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि 100 बार चलेगा? गलत है ऐसा कहना, ठीक है? हाँ आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मैं एक बार आपको हल्का सा स्कैनर क्लास का करा देता हूँ। उसी स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कराऊंगा, किसमें? डू व्हाइल लूप में। उसी स्कैनर क्लास का मैंने टेबल प्रिंट करने को दिया होगा आपको, उसके अंदर स्कैनर वाला नहीं करवाया कि यूजर से पूछे कि भैया टेबल कौन सा प्रिंट करना है, नहीं कराया, वैल्यू देकर करवाया। एक स्कैनर क्लास का और सिखा दूं, पर ये स्कैनर क्लास आपको सिर्फ डू व्हाइल तक ही करना है, बाकी बाद में कभी काम नहीं आने वाला, ठीक? ठीक है, चलिएगा। ऐसे लिखते हैं स्कैनर, ये स्कैनर एक क्लास है जावा की। स्कैनर क्या है? एक क्लास है जावा की, ठीक है? जो कि अभी तक हम सिस्टम डॉट आउट कर रहे थे ना, जो कि हमें अलाउ करेगा सिस्टम डॉट इन, जो हमें अलाउ कराएगा सिस्टम डॉट इन। आउट मतलब कंसोल पे प्रिंट करने के लिए था, और इन मतलब कंसोल से वैल्यू लेने के लिए है। अब हम कंसोल पे प्रिंट नहीं, वैल्यू लेंगे कंसोल से, ठीक है? चलिएगा, स्कैनर वेरिएबल का नाम लिख लो, कुछ भी जो आपका मन करे। SCN लिख दिया मैंने, ठीक है? इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। देखो अभी तक हम सिस्टम डॉट आउट कर रहे थे, यहाँ क्या लिख दिया हमने? सिस्टम डॉट इन। और ये जो एरर आ रही है इस पर होवर करके ले जाएंगे तो एक फ़ाइल इंपोर्ट करने को कहेगा जावा यूटिल से, और जावा यूटिल से फाइल स्कैनर नाम की कर दी, उसमें स्कैनर नाम की क्लास कर दी, ठीक है? ये स्कैनर नाम की क्लास हमारी आ गई है, ये रही स्कैनर नाम की क्लास। ये कह रहा है कि इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम मतलब आपकी वहाँ से कंसोल से इनपुट लेने के लिए, और जो वो थी आपकी सिस्टम डॉट आउट, वो आउटपुट स्ट्रीम थी, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए थी, ठीक है? तो चलें, जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपसे, क्या स्कैनर क्लास का ये बना दिया। सिर्फ ये लाइन तो हमेशा लिखनी है, स्कैनर स्पेस जो भी वेरिएबल का नाम लिखना चाहते हो इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर सिस्टम डॉट इन। जैसे ही सिस्टम डॉट इन चला कंसोल पे वो आपसे पूछना शुरू कर देगा भैया क्या दूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है? ऐसे लिख दिया सपोज करो, और फिर यहाँ कह दे रहा हूँ इससे SCN डॉट नेक्स्ट लाइन। जैसे ये करा तो ये वहाँ से हमसे इनपुट लेना शुरू करेगा। इसका काम है, नेक्स्ट लाइन का काम है कि आपसे क्या लेगा? आपसे गेट कैच रिजल्ट, जो वहाँ पर जो भी कुछ आपने टाइप किया होगा उसे कैच कर लेगा और आपको वापस करा देगा। रिटर्न करना है ना, तो आपको वापस दे देगा। और आपकी मर्जी, आप उसे किसी वेरिएबल में कर लो या जैसे मर्जी कर लो, वो आपकी मर्जी, पर इसका काम है रिटर्न देना, ठीक है? और किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की, क्योंकि नेक्स्ट लाइन किस टाइप का है? नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए वो स्ट्रिंग टाइप की चीज़ें वापस करेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ऐसे कई सारे मेथड है, जैसे नेक्स्ट लाइन के बाद एक आगे ये नेक्स्ट भी है, ये देखो ये नेक्स्ट क्या करता है, इसकी रिटर्न टाइप देखो क्या है, इसकी भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, परंतु वो पहले कुछ ओपन करता है, इंश्योर करता है कि वहाँ पे वो ओपन है या नहीं, और फिर वहाँ पर चीज़ों को वाइट स्पेस को स्किप कर देता है। जैसे ही वाइट स्पेस आ जाएगा वहाँ आपसे लेना बंद कर देगा, इसलिए उसने ये मोड काउंट लगा रखा है, ठीक है? ऐसे करके इंट वाली भी है, नेक्स्ट इंट, ठीक है? बस आपने 2-3 ही सीखनी है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। देखो नेक्स्ट इंट की रिटर्न टाइप क्या है? इंट, और ये भी रिटर्न क्या कर देगा? इंट, जो भी आपने वहाँ पर डाला होगा उसी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हालांकि यहाँ जाके आपको देखना नहीं है, ये तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि भैया ऐसे ऐसे ये चीज़ कर रहा है। हम अभी सिर्फ नेक्स्ट लाइन कर ले रहे हैं, ठीक है?
ये लीजिएगा नेक्स्ट लाइन, और इसको मैं कितनी वेरिएबल में रख लूँ, स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल में रखूँ या नहीं रखूँ वो तो मेरी मर्जी है, वो तो सिर्फ रिटर्न करके ला देगा। कल यही तो सिखा रहा था मैं, है ना, वो तो सिर्फ रिटर्न करके ला देगा। हाँ स्ट्रिंग रख रहे हैं। हाँ जैसे हमको वेरिएबल इंट चाहिए तो हम इंट नेम करेंगे नहीं, यहाँ नेक्स्ट अगर इंट करते, नेक्स्ट इंट करते तो मैं नेम की जगह कुछ और डालता, नंबर डाल देता, ठीक है, और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग की जगह इंट करता। फिर यहाँ इंट का जब दूसरा वेरिएबल रखते हैं तो वो आएगा ना, दूसरा कौन सा, मतलब नेक्स्ट लाइन हमें चाहिए तो आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं। हाँ अगर नेक्स्ट मतलब वेरिएबल चाहिए तो नेक्स्ट इंट करेंगे ना। हाँ नेक्स्ट लाइन चाहिए होगा तो नेक्स्ट लाइन इस्तेमाल करोगे, अगर इंट चाहिए तो नेक्स्ट इंट करोगे, वो आपकी मर्जी है। देखो आपके सामने भी करा देता हूँ, अभी आपके सामने करा देता हूँ, ये लो प्लीज एंटर योर नेम का, तो ठीक है, फिर कहा मैंने इससे प्लीज एंटर योर, ठीक है, तो देखो दोनों इस्तेमाल हो गए, समझ गए, क्लियर है, नाम बोला इसमें, स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको वो कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हाय, और यहाँ आपका नेम लिख दिया क्योंकि नेम लिख रखा है ना वहाँ पे, है ना, और लिख रहे हूँ योर मोबाइल नंबर इज, और यहाँ लिख दिया फोन, फोन के लिए रखा है ना, PHON, कैपिटल P है, देखो केस सेंसिटिव नियम है ना उसका, हाँ ठीक है, रन कर दे रहे हैं इसको, फिर यस यस क्यों कर रहे थे, आगे बदलवा चलिएगा, ये इस तरह से आपका रन हो गया है, और यहाँ आपसे वो पूछ रहा है क्या, प्लीज़ एंटर योर नेम, तो देखो अब अलाउ कर दिए यहाँ पे, मान लो मैंने नाम लिख दिया अपना रोहित, ठीक, फिर कह रहा है क्या प्लीज़ एंटर योर फ़ोन, यहाँ मान लो मैंने ऐसे फ़ोन नंबर एंटर कर दिया, ठीक, तो आपसे कह रहा है हाय रोहित योर मोबाइल नंबर इज़ ये, मैंने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, आ रहा है समझ में। तो अभी तो केवल एक ही बार चला है, अभी हमने इसे डू वाइल में तो इस्तेमाल करा नहीं, ये मैंने स्कैनर का इस्तेमाल इसलिए करवाया डू वाइल में यस या नो कंडीशन लेने के लिए, क्या, हाँ ये तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि इसके अंदर जो लिखेंगे वही आएगा, ये आज थोड़ी पहली बार बता रहा हूँ। हाँ रन करा दिया, कर दिया, हाँ तो पहले यही वाली बात आई है तो यही पूछेगा ना, जब पहले ये वाली बात आई तो यही पहले पूछेगा, तो आप क्या सोच रहे हो पहले ये पूछे, कहना क्या चाहते हो, यार मेरे समझ में ये नहीं आता आप कहना क्या चाह रहे हो। हाँ ये हाय हाय लिखा हुआ आया था वहाँ पे एंड में, हम नेम की जगह नेम आएगा क्योंकि नेम के अंदर हम नेम ले रहे हैं वहाँ से। पूछना क्या चाहते हो, लाइन कैसे आया, ये लाइन नीचे प्रिंट कराई हमने इसलिए आई, देखो साफ साफ लिखा है, हाँ देखो अभी फिर से बता देता हूँ, किसी कुछ और नाम डाल रहा हूँ है ना,
जैसे ही ये वाली लाइन चली, प्लीज़ एंटर योर नेम, ये चल गई ना, इसके बाद ये चला होगा, है ना, और ये लेके आया इसको, ये अमन जो है किस में आ गया, इसके अंदर आ गया, और इसने किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब नेम के अंदर क्या लिखा हो गया, अमन, ठीक है, नेम के अंदर क्या आ गया, अमन। फिर अब ये वाली लाइन चल गई, फिर ये वाली लाइन चल गई, और फिर ये मांगेगा, ये मांग रहा है क्या, कुछ मांग रहा है, फोन नंबर, देखो दे दिया वो हमने, ठीक। फिर जैसे ही ये लाइन चलेगी, ये फ़ोन को वो दे देगा नंबर। फिर हम ये लास्ट में प्रिंट करा रहे हैं हाय, हाय तो प्रिंट करेगा ही, उसके बाद ये नेम प्रिंट कर देगा, जबकि नेम में क्या लिखा है, अमन। फिर लिख देगा योर मोबाइल नंबर इज़, और फ़ोन में क्या लिख देगा, यही। तो यही तो कर रहा है वो, और क्या कर रहा है, सब है, हाय ऊपर कहाँ है, सब ये तो रहा है यार। अच्छा ये हाय दिख नहीं रहा था क्या, दिख तो रहा है, फिर है। तो ये किसी एक आदमी के बारे में पूछा उसने, ये किसी एक आदमी के बारे में पूछा उसने। यही सब अगर आप कई और आदमियों के बारे में पूछना चाहते हो तो आप इसे डाल दोगे क्या, डू और वाइल में, ठीक है। ये करा, उसके बाद आप यहाँ लिखवा दोगे, उससे पूछोगे डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, पूछोगे उससे यस या नो, ठीक, यस या नो, ठीक। अब इस यस या नो को किसी एक वेरिएबल में ले लेते हैं, खैर CHR ले लो, और यहाँ डाल दो क्या, वेरिएबल के अंदर जो भी आपका मन कर रहा हो, ठीक है, जो भी आपका मन कर रहा हो कुछ भी डाल, अभी फ़िलहाल खाली कुछ भी डाल रखा है मैंने XYZ। अब जैसे ही उसने पूछा डू यू वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, तो CHR इज इक्वल टू क्या हो जाए, SCN डॉट नेक्स्ट, कैरेक्टर का तो उसमें है ही नहीं, चलो कैरेक्टर का नहीं है तो स्ट्रिंग कर देते हैं, हाँ स्ट्रिंग डाल देते हैं। असल में स्ट्रिंग अभी मैं डालना नहीं चाह रहा, मैं स्ट्रिंग अलग से बताना चाह रहा हूँ आपको, अभी फ़िलहाल इंट डाल देते हैं, ठीक है। इंट में यस और नो का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक। सपोज़ करो उसमें हम अभी 0 डाल दे रहे हैं, लेकिन सपोज़ करो यस का मतलब वो मांग रहा है हमसे 1 और नो का मतलब मांग रहा है हमसे 0। अगर हमने यस करा तो 1 रहेगा, नो करा तो 0 रहेगा, ठीक। ऐसा मान के चलो, हम y और n ना करके 0 और 1 डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ डाल देते हैं, क्या है वेरिएबल का नाम, y और n, ठीक। yn इज इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट डाल दिया। अब ये y और n वाइल में डाल दिया, y और n इक्वल 1 के होंगे तब वो दोबारा चला दे, अदरवाइज वो ना चलाए, क्योंकि यस पे ही तो, यस मतलब y मतलब यस 1 है, यस मतलब 1 है ना। और जैसे अगर उसने 1 डाला तो ये दोबारा चला दे, अन्यथा ये ना चलाए, अन्यथा ये क्या लिख दे, गुड बाय, अन्यथा ये लिख दे गुड बाय, ठीक है। रन करते हैं अब इसको, ये हमने रन किया, वो कह रहा है आपसे प्लीज़ एंटर योर नेम। मैं इसी क्लास में पढ़ने का मन कर रहा है तो अंदर आके बैठ जाओ, तो ले जाओ छीन के हमसे। ऐसा सर से पूछा आपने, तो मैं क्या खेल रहा हूँ, हाँ। तो नाम डाल दिया हमने, प्रमोद डाल दिया, फिर हमसे नंबर पूछ रहे, नंबर डाल दिया हमने, ऐसे नंबर डाल दिया, ठीक। हाय प्रमोद योर मोबाइल नंबर इज, ये डाल दिया,
वो पूछ रहा है यस और नो, हमने 1 डाल दिया, फिर पूछ रहा है देखो प्लीज एंटर योर नेम, एंटर योर फोन, है ना, क्योंकि वाइल में उसको यस मिला, 1 मिला, और इसलिए वो फिर ऊपर चला गया और वो सारी बातें करना शुरू कर दी। अच्छा फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं हम इंट में डालते, फ़ोन नंबर कोई ज़रूरी नहीं था हम इंट में डालते, फ़ोन नंबर हम स्ट्रिंग में भी डाल सकते थे, फ़ोन नंबर हम स्ट्रिंग में भी डाल सकते थे, डबल कोट में क्या नंबर नहीं जाता, जाता है ना। अच्छा एक बार नेक्स्ट का इस्तेमाल करके देखें ज़रा, ये फिर रन कर दिया हमने, ये नाम डाल दिया कपिल और ये उसका कुछ नंबर से डाल दिया, ठीक, हाय कपिल, और ये 1 करके हमने इसे कह दिया हाँ जी हाँ हम एक और चाहते हैं। फिर क्या कहा उसने, प्लीज़ एंटर योर नेम, अब किसे हम डाल दिया कुणाल, फिर से उसने हमसे पूछा नंबर, सॉरी नंबर तो नंबर ही डालेंगे ना, ये कुछ नंबर डाल दिया, हाय कुणाल योर मोबाइल नंबर इज दिस, फिर से पूछ रहा है वो, हमने फिर कर दिया यस, फिर से देखो लूप के अंदर घुस गया, जब जब यस पाएगा तब तक वो लूप के अंदर जाता रहेगा। फिर हमने डाल दिया क्या, जो भी आपका नाम मन करे, ठीक, मोबाइल नंबर भी आपका जो मन करे वो डाल दिया आपने, हाँ, लेकिन जैसे आपने नो कर दिया, गुड बाय कर दिया, काम खत्म, बंद हो गया। आ रहा है समझ में, आ रहा है। अब मैंने ये यस और नो क्यों ना करा, 0 1 क्यों करा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रिंग समझाना चाह रहा था, ठीक चलेगा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग से यहाँ समझाता और ये चीज़ में वो वाला कॉन्सेप्ट घुस जाता तो आधा ये दिमाग में नहीं रहता, इसलिए मैंने सोचा उसे अलग से समझाऊंगा, ठीक, अब मैं उसे अलग से समझा देता हूँ। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, बस देखिएगा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ यस लिख दिया, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यस लिख दिया, ठीक है, पक्का, और मैं इफ कंडीशन में चला रहा हूँ, इफ str इक्वल इक्वल यस, तो अंदर लिख दे क्या, ट्रू, ठीक, तो आपके हिसाब से इसे ये ट्रू लिख देना चाहिए, ट्रू लिख देना चाहिए, और एल्स में लिख देते हैं, एल्स भी करा दिया ना मैंने आपको, एल्स करा दिया ना, हाँ, तो क्या लिख दे, फॉल्स, तो क्या लिखना चाहिए इसको, पक्का, चलेगा, चलाते हैं इसको, तो इसने क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया, तो इसने क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया, हाँ, ऐसा लिखा क्यों, मतलब अरे भैया कंडीशन ट्रू हुई है इसलिए लिखा है, ये क्या नई बात लेके आए आप भैया, नहीं समझ में आ रहा, वहां जाके बैठो फिर, ये थोड़ी समझाऊंगा मैं आपको कि कंडीशन ऐसे चलती है बार बार, ये 1.5 महीने से पहले ही करा दिया भैया। अब आप मुझसे ये पूछने लगो जी ये सेमीकोलन क्यों लगाया है जी, तो आपने पूछी यही वाली बात है भाई, जब कंडीशन ट्रू होगी वो अंदर आएगा और अंदर ट्रू लिख देगा, ट्रू की जगह आप अपना नाम लिखवा दो, आपका नाम लिख देगा, ये क्या बात हुई भाई, आ रहा है समझ में, क्लियर है। लेकिन इसी का हम स्ट्रिंग का एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम डाल देते क्या, यस, एक बार इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं, ये str को प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है, अब मैं ये वाला सारा कोड हटा देता हूँ, बस str को प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक, देखें जरा, str को यस प्रिंट कर रहा है, सही कर रहा है ना, ठीक है, यानी कि str में यस आ गया होगा, ठीक है। अब ये ट्रू करना चाहिए प्रिंट या फॉल्स, बताइएगा, चला देते हैं इसको। अब किसे इसने फॉल्स करा, यही तो मैं बताना चाह रहा था, तभी तो वहाँ नहीं बताया, आपका आधा दिमाग फिर वहाँ से भटक जाता, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। ये क्यों हुआ अब समझते हैं इस बात को, लेकिन ये डबल इक्वल की जगह मैं कुछ और करना चाहता हूँ, एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, उसका नाम क्या, डॉट इक्वल्स,
डॉट इक्वल्स, अब देखो ट्रू करेगा। अब मैं आपको बता दूं ये हो क्यों रहा है और कैसे चल रहा है, कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही हमने ये काम किया होगा, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग यस लिख दिया होगा, ठीक है। तो मेमोरी में हुआ क्या होगा, मेमोरी में आपका इस तरह से कोई एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पूल हुआ होगा जिसके अंदर ये str नाम के वेरिएबल में ये जो यस लिखा है, इसका यस नहीं, यस का कोई एड्रेस रहा होगा वो डाल दिया होगा, इसका कोई एड्रेस रहा होगा वो डाल दिया होगा, ठीक है। इसका कोई एड्रेस रहा होगा वो डाल दिया होगा, गेटिंग और नॉट। अब मैं दोबारा से उसको कह रहा हूँ इससे चेक करो, ये वाला डॉट इक्वल, ये डॉट इक्वल नहीं कर रहा था तब मैं इक्वल इक्वल लगा रहा था। डॉट इक्वल और इक्वल इक्वल में फ़र्क समझा रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फिर से कहा कि क्या ये str इक्वल इक्वल यस के है, तो ये एक और यस बन गया। अब जब ये एक और यस बना तो इस यस का कुछ ना कुछ एड्रेस रहा होगा। तो क्या इन दोनों का एड्रेस सेम है? अलग अलग है। और ये जो डॉट, ये डबल इक्वल ऑपरेटर है, ये एड्रेस ही चेक करता है बस, ये वैल्यू चेक नहीं करता, ये एड्रेस चेक करता है, ठीक है। लेकिन यही अगर होता क्या, डॉट इक्वल, अरे यार किसका आ गया, यही होता क्या, डॉट इक्वल, तो डॉट इक्वल पे क्या होता, ये फिर यस को चेक करता, डॉट इक्वल पे इसको चेक करता इसके साथ, ना कि एड्रेस के साथ। यानी कि डॉट इक्वल चेक करता है कंटेंट और इक्वल इक्वल चेक करता है एड्रेस। समझ में आ गया हम आपके? डॉट इक्वल चेक करता है कंटेंट और इक्वल इक्वल चेक करता है एड्रेस। देखिएगा यहाँ पर मैंने ये ऐसे लिख दिया, एक और लिखा string स्ट्रिंग st इज इक्वल टू ये यस, ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको कह रहा हूँ आपसे, क्या str st के इक्वल इक्वल है? यानी कि ये दोनों आपस में, ये दोनों वेरिएबल आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्रू करेगा या फॉल्स? फॉल्स। क्यों? दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं, दोनों के। हमने फोर्सफुली नया एड्रेस मांगा है न्यू करके, लेकिन ये न्यू ना होता अगर, ये न्यू ना होता अगर, ऐसे ही होता तब इसे कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि तब ये कहता कि वो यूज़र नया एड्रेस मांग नहीं रहा, तो फिर मैं ये यस के लिए एक और नया बना के अपनी मेमोरी ख़राब नहीं करूँगा। एक और जो जैसे ये आ गया, अगर मान लो ये st आ गया, st जो आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने अब न्यू नहीं लिखा अलग से, तो मैं इसको भी इसका ही एड्रेस पकड़ा दूंगा, क्योंकि मेरे पास हूबहू इसके जैसी स्पेलिंग पहले से है। मेमोरी बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट चलता है इंटरनली, इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पूल। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पूल, SCP। यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो क्यों करा उसने ऐसा? जब उसने देखा कि दोनों ही नॉर्मल वेरिएबल हैं, किसी को भी न्यू करके अलग से एड्रेस नहीं मांग रहा मैं, है ना, तो वो क्या करेगा, मैं अगर यस नाम की स्पेलिंग के जितने भी बनाऊंगा, ठीक है, सबको एक ही एड्रेस से वो करा देगा, साइन करा देगा, सबको एक ही एड्रेस से जोड़ देगा। क्यों? वो मेमोरी बचाना चाहता है। लेकिन अगर मैं जानबूझ के कहूँगा उससे, क्या नहीं जी, हमें तो क्या चाहिए, एक नया चाहिए एड्रेस, न्यू स्ट्रिंग, ऐसे करके मैंने उससे कह दिया, यानी कि मैंने जानबूझ के कह दिया भाई साहब नया एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक, तो तब क्या ये ट्रू करेगा प्रिंट? नहीं। हमने खुद उससे कहा है कि नहीं जी मुझे तो एक नया एड्रेस चाहिए। बात समझ में आई? तो सेम अब फिर वहीं चला देते हैं, धीरे से जाते हैं वहाँ, यहाँ कर देते हैं इसको स्ट्रिंग और इसमें कुछ नहीं डालते, ठीक। यहाँ पर जो स्कैनर चला रहे थे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब ये 1 2 हटाते हैं, यस और नो लिखते हैं, यस और नो लिखते हैं, और इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट चला देते हैं,
और इसको चेक करा देते हैं, क्या ये डॉट इक्वल्स चलाऊं या इक्वल इक्वल चलाऊं? वेरी गुड। डॉट इक्वल्स किसके होगा? यस। देखो स्मॉल लेटर में चेक करा रहा हूँ तो वहाँ स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, हल्की सी भी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ कहते हैं अंदर जाने का ही नहीं, समझ रहे हो? ये लो चला दिया। प्लीज़ एंटर योर नेम, डाल देते हैं नाम पंकज। कह रहा प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर डाल दो आपका जो जो मन कर रहा है, ठीक। हाय पंकज, योर मोबाइल नंबर इज दिस, यस डाल दिया। फिर से कह रहा डू यू एंटर अनदर रिकॉर्ड, यस डाल दिया। जैसे ये करा प्लीज़ एंटर योर नेम, है ना, आज डाल दिया। और फिर उसके बाद चाहते कि हमने मोबाइल नंबर डाला और आप देखिएगा इस तरह से आपका ये प्रोसेस पूरा हो गया। हेलो हेलो बताइएगा। नहीं अभी नहीं देना, और अभी बिल्कुल 2-3 दिन तक मत देना, मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा, है ना। ठीक, हाँ ये समझ में आ रहा है। फिर से कह रहा है वो, देखो अब किधर मैं यस का वाई कैपिटल कर रहा हूँ जानबूझ के, तो क्या इसे अंदर जाना चाहिए? अब नहीं जाएगा, गुड बाय करेगा, क्योंकि भैया ये तो एग्जैक्ट स्पेलिंग चेक करता है। कैपिटल को कैपिटल से, स्मॉल को स्मॉल से, अगर ऐसा लिख के दोगे तभी मानेगा वो, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा कर दोगे वो नहीं मानने वाला। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है? नहीं, आसान काम करना है। पहले टेबल बनाना है, टेबल। आपसे यूजर पूछे, क्या पूछेगा या आपको खुद करके लाना है भाई? देखो पूछे वो आपसे प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। जैसे ही आपने मान लो 7 डाल दिया तो उसको दे देना चाहिए 7 का पहाड़ा, 7 गुणा 1 इज इक्वल टू 7, 7 गुणा 2 इज इक्वल टू 14, इस तरह से करके 10 तक, है ना। ऐसे करके ऐसे करके 10 तक, 7 गुणा 10 इक्वल टू 70। फिर ये करने के बाद आपसे पूछे डू यू वांट टू प्रिंट अनदर टेबल, पूछे यस या नो, यस या नो, ठीक। जैसे ही आपने यस कर दिया फिर से वो आपसे कहे प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल। आपने अगर ये 5 कर दिया या 6 कर दिया तो 6 का टेबल लिख दो। समझ गए? काम आसान है या हार्ड है? आसान है ना। पहला होमवर्क तो ये हो गया, पहला होमवर्क ये हो गया, क्लियर है? पहला होमवर्क ये हो गया। दूसरा होमवर्क तुम कैलकुलेटर भी नहीं करना, पहले ये कर लो, तो कैलकुलेटर में थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा हाँ, दूसरा होमवर्क ये दे देते हैं हम, ये लो। आपसे पूछे प्लीज एंटर योर एज, आपने जैसे एज डाल दी, मान लो 19 साल लिखा हुआ आ जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर DL ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक। इतना करते ही वो आपसे पूछे डू यू वांट टू चेक अनदर रिकॉर्ड, वही यस और नो, यस और नो। जैसे आपने यस करा फिर कहे प्लीज एंटर योर एज। वैसे तो इसमें और अच्छा कर सकते हो, प्लीज फर्स्ट पहले प्लीज एंटर योर नेम, फिर सेकंड पे प्लीज एंटर योर एज, और यू आर एलिजिबल की जगह प्रमोद यू आर एलिजिबल ऐसे लिखा हुआ है तो और अच्छा लगेगा, है ना। हाँ वही मैं अब कर तो रहा हूँ। मान लो यहाँ 16 साल डाल दिया तो लिखा हुआ आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर DL। आपका समझ में? फिर आपसे वो पूछे डू यू वांट टू एंटर या चेक अनदर रिकॉर्ड, आपने अगर नो कर दिया तो लिख जाए गुड बाय, बस काम खत्म। कर लोगे? ये काम आपने करना है, और डू वाइल से बड़ी आसानी से हो जाएगा ये काम, ठीक है। कल मुझे ये काम चाहिए, 11 बज गए हैं, चलिएगा यहीं तक रखते हैं।
अब बोल दो भैया जिस चीज़ को प्रोजेक्टर ले जाना है ले जाए आराम से।